You are most welcome. A warm good evening. You are most welcome on my YouTube channel डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। हमने लगातार क्लासेस लेते जा रहे हैं, लगातार स्टडी करते जा रहे हैं, बहुत अच्छी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस करा किसके बारे में? स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन्स के बारे में हमने पढ़ा, बोन्स की स्ट्रक्चर पढ़ी, बोन्स के टाइप्स पढ़े, और हमारे बॉडी के अंदर जो 206 बोन्स होती है उन 206 हड्डियों के नाम हमने याद किए। और आज हम एक नए टॉपिक और मस्त टॉपिक के साथ इजाद करेंगे। दैट टॉपिक नेम इज जॉइंट्स। जॉइंट, साहिल दूसरा जॉइंट सोच रहा होगा, हम दूसरा जॉइंट सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम जब जॉइंट्स की बात करते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि जॉइंट्स क्या होता है, तो व्हेन टू और मोर बोन्स जॉइन इट इज नोन एज जॉइंट। टू और मोर बोन मींस जब दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में एक दूसरे से अटैच होती है तो वो कहलाती है जॉइंट। टू और मोर बोन्स जॉइन मींस जैसे ये हमारी उम्र से नीचे से रेडियस अलना, ये बोन आके यहाँ पर बीच में जुड़ रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट। जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्बो जॉइंट। ये हमारी ये हमारी कार्पल बोन्स, ये मेटाकार्पल बोन से जुड़ी हुई है। ये हमारा रिस्ट जॉइंट बनाती है जो कि मूवमेंट करती है। ये भी हमारे जॉइंट है। हमारी खोपड़ी के अंदर फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल ये बोन होती है, और ये बोन की कवरिंग हमारी क्रेनियम बनाती है। इस क्रेनियम के अंदर हमारी ब्रेन सेफली अंदर रहती है। ये जॉइंट जो पाए जाते हैं इनको सूचर्स भी बोलते हैं। ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं। तो जॉइंट की जब डेफिनेशन की बात आती है तो बेटा सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है, व्हेन टू और मोर बोन जॉइंस। जॉइंस मींस जॉइन करती है, अटैच करती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट्स। जब हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो जॉइंट्स आता है वो आता है फाइब्रस जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, और इस फाइब्रस जॉइंट का दूसरा नाम क्या है बेटा? फिक्स्ड जॉइंट। ये जॉइंट हमारे मोस्टली क्रेनियम के अंदर पाए जाते हैं। क्रेनियम जो हमारी खोपड़ी के अंदर। देयर आल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट। इन जॉइंटों को इमूवेबल जॉइंट भी बोला जाता है। इमूवेबल, ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये जॉइंट कहलाते IMOVABLE, इमूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट्स मूव नहीं करते हैं। ये जॉइंट्स के बीच में फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स फाउंड इन द बोन ऑफ द स्कल। फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं और फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इनके स्कल के अंदर। द सूचर्स ऑफ स्कल आर मेड ऑफ द फाइब्रस। जो हमारे सूचर्स होते, जैसे ये हमारी जो बोन है, इस बोन के अंदर ये पाया जाता है। यहाँ पर जो ये टिश्यूज पाए जाते हैं इनको क्या बोलते हैं बेटा? फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू के द्वारा ये दोनों बोन जॉइंट हो जाती है। ये जॉइंट इमूवेबल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम फाइब्रस जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट। फाइब्रस एंड फिक्स्ड जॉइंट इन बीनीथ द टीथ इन मैक्सिला एंड मैंडिबल आल्सो। हमारे स्कल के अंदर टीथ, मैक्सिला में जो धसे हुए, मैंडिबल में जो धसे हुए, ये क्या कहलाते हैं? फाइब्रस जॉइंट। ये डायग्राम के द्वारा समझ में आया। बीच में जो हमारी दोनों बोन्स के बीच में फाइब्रस टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनके कारण ये जॉइंट इमूवेबल होता है। आपकी खोपड़ी जब आप पैदा हुए थे तो थोड़ी बहुत मूवमेंट कर देती थी, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट कंप्लीटली हील नहीं हुए थे। अब आपकी खोपड़ी बिल्कुल टाइट हो गई है, जैसे नारियल की कवरिंग होती है, कोकोनट कवरिंग, इस तरीके से हो गई है। ये जॉइंट फिक्स हो गए, इसको कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट। समझ में आया दोस्तों? जो नेक्स्ट जो हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं बेटा, कार्टिलेजिनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। जो हम दूसरे जॉइंट की बात करते हैं, कार्टिलेजिनस और कार्टिलेजिनस और मूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट्स मूवेबल होते हैं जिनके बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, जैसे हमारी रेप्स नहीं, वर्टिब्रा, सॉरी, जैसे हमारी वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा के अंदर मैंने आपको पढ़ाया स्केलेटल सिस्टम के अंदर कि एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरी वर्टिब्रा पाई जाती है और बीच में क्या पाए जाते हैं? फाइब्रोकार्टिलेज। ये फाइब्रोकार्टिलेज हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट प्रदान करते हैं। जैसे यदि मैं मेरी कमर को नीचे की तरफ झुका रहा हूं
तो ये मूवमेंट्स कौन प्रदान कर रहा है? हमारी वर्टिब्रा। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में वर्टिब्रा बोला जाता है। वर्टिब्रा को या सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो हमारी प्यूबिक बोन आगे जाके जहां जुड़ती है, जिसको प्यूबिस सिम्फाइसिस बोलते हैं, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट को बोला जाता है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे हमारी जो कमर है वो ऐसे मूवमेंट कर सकती है आगे की साइड, लेकिन पीछे की साइड फुली मूवमेंट नहीं होंगे, साइड में फुली मूवमेंट नहीं होंगे। तो इनके मूवमेंट जो फिक्स होते हैं, इनको बोला जाता है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ये लिमिटेड एक्सटेंट तक मूवमेंट करवाते हैं, लिमिटेशंस होती है इनके मूवमेंट की। इनके अंदर फाइब्रो कार्टिलेजिनस पैड पाया जाता है, मींस दोनों बोन्स के बीच में, दोनों वर्टिब्रास के बीच में, जैसे लंबर की L3 और L4 है, तो उसके बीच में फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाएंगे, तो कोई मूवमेंट होगा तो वहां पर ये फाइब्रो कार्टिलेज मूवमेंट के अंदर हेल्पफुल होते हैं। जो दूसरा जॉइंट आता है बेटा, उस जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, अब बेटा ये वर्ड खुद अपने आप में बोल रहा है, ये वर्ड खुद अपने आप में बोल रहा है कि साइनोवियल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट। साइनोवियल और इमूवेबल, नहीं इमूवेबल नहीं, फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल और मूवेबल जॉइंट, साइनोवियल और मूवेबल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट कैसे होते हैं बेटा? हमारी जो ये दोनों बोन पाई जाती है और नीचे भी दो बोन्स पाई जाती हैं, इन दोनों बोनों के बीच में यहां पर आर्टिक्यूलर कार्टिलेज पाए जाते हैं, यहां पर ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज पाए जाते हैं बेटा। और जो बीच में ये जो एरिया है, ये जो बीच में एरिया है, इसको साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। ये साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, जिस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? जैसे हमारे घुटने के जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। ये जॉइंट मसल्स, इसको आप बोल सकते हो बर्सा, BURSA। ये आउटर लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट्स कैप्सूल, टेंडन और मसल्स के द्वारा कवर होता है। आपने अभी देखा नहीं होगा, घुटने का जब ऑपरेशन करते हैं या नी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो जो मसल्स की कवरिंग को हटा के साइड में करके बोन को ऊपर लाया जाता है, फिर उसे शॉ की तरफ से उस बोन को कट करके और उसमें फिक्स साइज का जो उसका इंप्लांट आता है उसको लगाया जाता है। तो जो मेम्ब्रेन, साइनोवियल जॉइंट क्या होते बेटा? जो कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर काम कर सकते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट डिपेंड्स ऑन इट्स मूवमेंट एंड शेप ऑफ बोन फॉर्मिंग द जॉइंट। अब बेटा सुनना, तीसरा ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है साइनोवियल जॉइंट, जिनके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इनके मूवमेंट के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन है वो हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो आता है बेटा आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स साइनोवियल जॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले आता है बेटा आर्टिक्यूलर और हाइलिन कार्टिलेज। मैं आपको बताऊंगा ये हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट, कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। और साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड। बेटा जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती है। अब सुनना,
ये जो दोनों बोन्स होती हैं बेटा ऊपर नीचे की, इनके बीच में इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी बोला जाता है, जहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। ये साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। इसके आसपास में ये जो पाए जाते हैं ये कैप्सूल लिगामेंट होते हैं, और यहीं पर आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स साइनोवियल जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। बेटी ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आप बड़े दिनों बाद क्लास में आई हो तो आपको समझ पाने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जिन्होंने स्केलेटन सिस्टम को पढ़ा हुआ है वो स्केलेटन सिस्टम वाले समझ रहे हैं कि कौन सी चीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं। आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज की जब बात करते हैं, जहां पर ये बोन अटैच होती है उस जगह को हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा कवर किया जाता है। हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि किसी भी तरीके के कंप्रेशन फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मींस यदि हमारे पैर में यहां पर दोनों जॉइंट्स में हाइलिन कार्टिलेज से ये बंधी हुई होती है, यदि हम कूदते हैं या हम किक मारते हैं तो जो कोई प्रेशर इस बोन पे आता है तो उसको ये हाइलिन कार्टिलेज कंट्रोल करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। वरना क्या होगा, आप कूदेंगे तो दोनों बोन आपस में टकरा के टूट सकती है, फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुदरत ने इस तरीके से हमारे बोन के स्ट्रक्चर को बनाया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट, फाइब्रस टिश्यू लेयर इज प्रेजेंट अराउंड द बोन। ये जो कैप्सूल लिगामेंट है ये हमारे फाइब्रस टिश्यूज की लेयर होती है जो बोन के, जो कि बोन्स के चारों तरफ पाई जाती है। ये बहुत कुछ कॉमन होती है, क्वाइट लूज, कुछ लूज होती है। ये जॉइंट्स मूव करता है इजिली, बट कुछ इंजुरीज को ये प्रिवेंट करता है। कैप्सूल लिगामेंट, कई बार किसी के इंजुरी हो जाती है तो ये लिगामेंट टीयर हो जाते हैं या लिगामेंट ब्रेक हो जाते हैं या फट जाते हैं या लिगामेंट इंजुरी हो जाती है। तो आपके जो पैर का बैलेंस आप यूं रख के चल रहे तो लिगामेंट इंजुरी वाले पैर का इधर उधर हिलना स्टार्ट हो जाता है और कई बार वो चलते चलते गिर जाते हैं। तो लिगामेंट्स का अपनी प्रॉपर पोजीशन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बोन को बांधे रखते हैं और आपकी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के काम आते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। ये तो मैंने आपको बताई था कि साइनोवियल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यूज। ये तो मैंने आपको बताई थी कि भाई ये दोनों बोनों के एंड में बीच में पाई जाती है जो कि साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। अब साइनोवियल फ्लूइड, अब सुनना मेरे बच्चे, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जो माताएं बहनें घुटनों के दर्द से परेशान होती है, जो फीमेल घुटनों के दर्द से या मेल घुटनों के दर्द से परेशान होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो दो बोन है हमारी फीमर और ये नीचे टिबिया फिबुला, इसके ऊपर पटेला, यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है। ये साइनोवियल फ्लूइड आपके घुटनों को चिकना बनाए रखता है। ड्यू टू एनी कॉज साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो जाता है या साइनोवियल फ्लूइड का कम हो जाता है, जिसके कारण ये जॉइंट्स का लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, और लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा तो ये बोन एक दूसरे के नजदीक में आ जाती है और इनका फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरह होता है। जब दोनों बोनों के गैप खत्म हो जाएगा तो आपके मूवमेंट भी खत्म हो जाएंगे। आप मोड़ेंगे कैसे जब ये हड्डी यहां पे चिपकी हुई है? तो इस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट करवाया जाता है। कई लोग बोलते हैं पैरों का ग्रीस खत्म हो गया, तो वो साइकिल तो है नहीं है, वो पैरों का ग्रीस हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये मैं आजाद को बोल रहा हूं भाई, साइनोवियल फ्लूइड को हमारे देसी लोग ग्रीस बोलते हैं, पैरों का ग्रीस खत्म हो गया। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साइनोवियल फ्लूइड फैगोसाइटोसिस करता है, जो कि छोटे मोटे कीटाणुओं को मारने का काम करता है। साइनोवियल फ्लूइड के जो फंक्शन है बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल जॉइंट नहीं बेटा, साइनोवियल फ्लूइड आएगा यहां पे ना बेटी, ये साइनोवियल जॉइंट कट करके साइनोवियल फ्लूइड FLUID,
साइनोवियल फ्लूइड आएगा यहाँ पे। ये साइनोवियल फ्लूइड के 3 फंक्शन होते हैं, एक तो लुब्रिकेंट होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और फैगोसाइटोसिस। समझ में आया मेरे बच्चे? अरे आपके घुटने के जॉइंट के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, ये लुब्रिकेशन है, जब तो आपका पैर घूम रहा है। ठीक है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को, और फैगोसाइटोसिस करता है कि कोई आके यदि कोई कीटाणु घुसने की कोशिश करते हुए मार डालता है। ये शॉक एब्जॉर्ब, दूसरा एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। कोई चोट लग जाए, इंजरी लग जाए, कूद जाए, फांद जाए, तो उसको ये रोक लेता है। इस कारण इसको साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर सुन लेना भैया, अब हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से साइनोवियल जॉइंट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो जॉइंट आता है, जो मुझे साहिल ने ही बताया है कि सर पहला जॉइंट तो आप लिखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, SOCKT। अब भैया ये साहिल ने मुझे बताया सर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पाया जाता है। मैंने पूछा ये क्या नाम ले रहा है, बोला सर जॉइंट जॉइंट बहुत होते हैं, आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पाया जाता है? हमारे शोल्डर में, हमारे शोल्डर में, हमारे ह्यूमरस का हेड। सॉकेट कौन सी हो गई? ग्लिनोइड कैविटी के अंदर जाके फंसता है। आपको ये पता नहीं होगा क्योंकि आप कल तक जिंदगी जी रही थी, आज पहली बार आप हमारे पास आए, तो आपको कैसे पता होगा कि शोल्डर क्या है, कैसे बन रही है। जब ही तो कहते हैं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर रहो। रेगुलर रहेंगे तो जो पढ़ाएंगे वो चीज समझ में आ जाएगी, वरना एक दिन की बरसात में तो लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्या करें, कपड़े अंदर डालें बाहर डालें, छाता लाएं ना लाएं, घर के आगे टीन डलवाए ना डलवाएं। तो एक दिन की पढ़ाई और एक दिन की बारिश में तो सब परेशानी होते हैं। अब यदि पता पड़ जाए कि डेली बारिश हो रही है, जैसे अब डेली सर्दियां पड़ रही है, तो हम कपड़े निकाल लिए। अब यदि एक ही दिन ठंड पड़ती तो कोई नहीं, आ जात जैसे वैसे 1 लीटर दूध ज्यादा पी के आ जाते, कोई बात नहीं, हल्दी डाल दो, गर्माहट रहेगी। अब जो नेक्स्ट चीज आती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारे ह्यूमरस का हेड ग्लिनोइड कैविटी के अंदर अटैच हो जाता है। ये दो बोन एक दूसरे से लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है। ये लिगामेंट्स जॉइंट को फ्रीली मूवेबल करवाता है, जब ही तो आपका हाथ यो घूमता है गोल गोल। आप ये सोचो, ये बॉल और ये सॉकेट दोनों घुस गए, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला गया है। ये आपको रेंज ऑफ मोशन करवाने के लिए हेल्पफुल होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं वो सुनो। फ्लेक्शन होगा, एबडक्शन होगा अवे फ्रॉम मिड लाइन, एक्सटेंशन हो गया, एंड रोटेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, रोटेशन हो गया। ये सारे मूवमेंट किस में पाए जाएंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। दूसरा जॉइंट आ गया भैया हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देख लो कितने कितने तरीके हैं जॉइंटों के। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है भैया एल्बो, कोनिका जॉइंट, जिसके अंदर सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो सकता है। बहन जी जो पहली बार आई है, फ्लेक्शन मीन्स मोड़ना, एक्सटेंशन मीन्स फैलाना। जहां आप मोड़ना और फैलना कर सके, उस तरीके के जॉइंट को हिंज जॉइंट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। बड़े खुश है, आपकी नजरें, आपकी आंखें, आपका चेहरा, अच्छी बात है। इसके अंदर मूवमेंट्स, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाए जाते हैं। ये हमारे एल्बो, नीज एंड एंकल्स में पाया जाता है बेटा। मैंने जो साइनोवियल जॉइंट के अंदर जब आता है ना, आपसे कोई पूछे नी के अंदर कौन सा जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में कौन सा जॉइंट है? तो हिंज जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट के टाइप है ये ज्योति, क्षमा, गुरी। उसके बाद नेक्स्ट जो जॉइंट आते हैं बेटा, वो आता है ग्लाइडिंग जॉइंट। थर्ड टाइप का जो जॉइंट आता है, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट। दिखाई दे रहा है आप सबको? सुन पा रहे हैं मेरे को? इनके अंदर क्या होता है?
बोन एक दूसरे के ऊपर अटैच होती है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोन ग्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनोदर। एग्जाम्पल स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। बहन जी, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहां होता है कि ये आपकी स्टर्नम है बीच में, ये जो आपकी चौड़ी छाती जिसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, बीचों बीच में। अरे भाई लोगों, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन किताबों को, आप इन स्ट्रक्चर्स को घर पे जाके अपने शरीर को निहार के इन बोनों को देखा तो करो। मेरी ये भाई ब्रेस्ट बोन, मेरी ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स यहां होता है, हिंज जॉइंट यहां होता है, बॉल एंड सॉकेट यहां होता है, ईयर के अंदर अंदर हड्डियां होती है, मिडिल ईयर में होती है, मेलियस इनकस स्टेपीज नाम होता है, स्टेपीज घोड़े के नाल की सी होती है। इस तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा, शुरूर बनेगा, आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अभी मेरे को एक दिन ओटी के अंदर काम करते करते एक चीज बड़ी सीखने को मिली कि आप ये बताइए कि जब औरतों की सर्जरी करते तो मैलेट और हैमर दोनों का मतलब हथौड़ा होता है, मैलेट और हैमर। पर जब हल्का काम करना होता है तो मैलेट बोला जाता है, और जब भारी काम करना होता है तो हैमर बोला जाता है। मैलेट सुनार का होता है, हैमर लोहार का होता है। तो मैं सुनार वाला मैलेट लेके बैठा हूं, तुम्हारे आभूषण बनाऊंगा। ठीक, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम, डेली आना, मैं डेली देखूंगा तुम्हें। तो दूसरा ग्लाइडिंग जॉइंट जो आता है बेटा, एक दूसरे की सरफेस, हमारी ये स्टर्नम क्लेविकल्स आके कहां इसकी सरफेस पर जुड़ रही है। इस जॉइंट को क्या बोला जाता है? ग्लाइडिंग जॉइंट, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट, मेरे एक्रोमियन प्रोसेस पे दर्द हो रहा है। मैंने आज एक को बताया, उसने पूछा भैया कहां दर्द हो रहा है? मैं बोलता कंधे में हो रहा है, तो वो कहता अनपढ़ है क्या, 10वीं पास है क्या? मैंने बोलता कि शोल्डर है, तो बोलता 12वीं करी होगी, इंग्लिश मीडियम का पढ़ा होगा। और मैं उससे बोलता था कि इसके पुला के ऊपर दर्द हो रहा है, तो बोला GNM करके आया होगा। अब मुझे भी दिखाना था कि मैं यार भाई PhD करके आया हूं। तो मैंने बोला मेरे एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर पेन फील हो रहा। तो यार तुम यदि ऐसी टर्म बोलोगे तो अच्छा लगेगा ना, सामने वाला भी सोचेगा कि यार कुछ तो पढ़ा लिखा है। तुम बोलेगा कंधा पिरा रहा है, जैसे झांसी की तरफ जाओगे यूपी में, तो वहां दर्द का मतलब होता है पिरा रहा है, तो कंधा पिरा रहा है, पेट में हुबड़ हुबड़ हो रही है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर भी कंफ्यूजन हो जाता है, भाई इसके पेट में हुबड़ हुबड़ क्या हो गई है, क्या होता है हुबड़ हुबड़ हो रही है? पेट में जोर से घुबड़ घुबड़ हो रही है। हमारे यहाँ पब्लिक को जो एक्सप्लेन करती है उसको डॉक्टर को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सिर में घनचक्कर हो रहा है, अरे सिर में कुछ हो तो ठीक है, घनचक्कर कौन के सिर में होता है भाई? ये मिश्रा जी बताएंगे तो मैं। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहां कहां पाए जाते हैं बेटा? हमारे कार्पल बोन और टार्सल बोन्स के अंदर। ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, ये कार्पल बोन्स के अंदर एंड टार्सल बोन्स। अब भैया कार्पल बोन कहां होती है? ये कार्पल बोन 8 बोन होती है, जिसका फार्मूला क्या बताया? सुंदरलाल टिंडे पकाओ तुम्हारे टिंडे कच्चे हैं। ये याद करना, इस फार्मूला को तुम मिश्रा जी से सीख लेना, वरना संडे को आना आओगी तुम है नहीं, पर मैं बोल देता हूं क्योंकि बोलना जरूरी होता है। नेक्स्ट जो जॉइंट आता है वो जॉइंट कहलाता है पाइवट जॉइंट। जो बेटा एक्रोमियन प्रोसेस किसको बोलते हैं? कि जो हमारा नहीं, इसके अंदर जो मैं इससे पहले जो हमने जॉइंट्स पढ़ा था, नहीं मैं इसकी बता रहा था आपको जॉइंट्स के बारे में, एक्रोमियन प्रोसेस किसको बोलते हैं। जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट से होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, मींस स्टर्नम से क्लेविकल आके जुड़ती है, और एक्रोमिनोक्लेविकुलर मींस ये क्लेविकुलर यहां जो हमारे ऊपर जो एक्रोमियन प्रोसेस है यहां आके जुड़ रही है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोमिनोक्लेविकुलर जॉइंट। समझ में आया? मुझे दर्द हो रहा है मींस यहां पर कुछ मसल्स हो रही है, और यदि मैं कुछ ज्यादा वजन उठा दूंगा तो ये उठ जाएगी संग में, तो फिर तो बिठाना पड़ेगा इसको।
खेल तो सब हड्डियों का, आपके ढांचे का, मसल्स का खेल। दूसरा था पाइवट जॉइंट्स। ये पाइवट जॉइंट्स ओनली रोटेशन करवाते हैं। सच टाइप ऑफ जॉइंट्स ओनली रोटेट, फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये जॉइंट प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट, सुनना मेरे भाई, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट हुआ ये रेडियो अल्नर, बताओ? रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना कैसे? ऊपर ये रेडियस अल्ना दोनों जुड़ के आती है और नीचे आके भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो ये प्रोक्सिमल और ये डिस्टल जो जॉइंट है, इसको बोला गया पाइवट जॉइंट, जो कि सिर्फ रोटेशन के अंदर काम आते हैं। इस तरीके के जॉइंट्स को पाइवट जॉइंट बोला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, CONDYLOID, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, कॉन्डाइल ऑफ वन बोन अटैच टू द अदर फॉर्म ऑफ ए कप लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस बोन ऑफ हैंड। बेटा कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सुनो बेटा, ये आपको नाम याद रखने हैं जॉइंट्स के, कि भैया टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आए तो आप कह सको कि साइनोवियल जॉइंट का पहला टाइप बॉल एंड सॉकेट होता है, दूसरा हिंज जॉइंट होता है, तीसरा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, चौथा पाइवट होता है, पांचवा कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है। ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट मीन छोटे छोटे सेगमेंट, जिसमें ये हमारी जो मेटाकार्पल है, ये मेटाकार्पल फैलेंजेज से धसी हुई होती है, इसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। CONDYLOID, condyloid joints is the condyle of one bone attached to that of other in the form of a cup-like structure। जैसे मेरी बेटी कॉन्डिलॉइड में क्या होता है, जैसे ये जो हमारी मेटाकार्पल है, ये मेटाकार्पल बोन की, जब हम हमारी मेटाकार्पल बोन की बात करते हैं तो ये मेटाकार्पल बोन के क्या होती है बेटा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां पर ये एंड होता है यहां पर, जब ही तो ये उठा हुआ है। ये कैसे उठा हुआ है, ये देखो यूं उठाते हैं तो यूं उठ जाता है ना, तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से ही ये फैलेंजेस निकलती है। आई समझ में? इस तरीके के जॉइंट को क्या बोला जाता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। आपने देखा है हमारे कॉन्डिलॉइड जॉइंट मींस जो ये मेटाकार्पल्स है, इनसे फैलेंजेज अटैच है, तो ये फैलेंजेज इनके कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर धसी हुई है। जब आप हाथ का मूवमेंट करते हैं तो कप लाइक स्ट्रक्चर से ये ऐसे उठ जाती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। समझ में आया? ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स जिनके अंदर बोन अटैच होती है दूसरी बोन से कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, मींस जो पहली बोन होती है उसकी स्ट्रक्चर कप लाइक होती है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर से दूसरी बोन अटैच होती है, जिसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे हमारे फैलेंजेज और मेटाकार्पल के बीच में जो ये जॉइंट पाए जा रहे, इन जॉइंट्स को हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स बोलते हैं। मेरे दोस्तों, आपको याद कैसे करना पड़ेगा इस टॉपिक को? आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका एक यही है बेटा, कि सबसे पहले जॉइंट्स का आपको नाम याद करना पड़ेगा कि पहला जॉइंट्स कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। जैसे पहला जो जॉइंट्स होता है हमारा, वो जो जॉइंट है हमारा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, और साइनोवियल जॉइंट में फिर इनके नाम याद करने पड़ेंगे, और फिर आपको अपने ऊपर सोचना होगा कि आपके खोपड़ी के अंदर, जो स्कल के अंदर जो फाइब्रस टिश्यूज के साथ जो पाए जा रहे वो फिक्स्ड और जॉइंट है। दूसरे कार्टिलेजिनस जॉइंट आपके वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी में पाए जाते हैं, जिनके अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट के ये टाइप्स हैं, वॉल एंड सॉकेट आपको समझ में आई गया, शोल्डर जॉइंट, हिंज का आ गया, एल्बो जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल एंड टार्सल का होता है, पाइवट जॉइंट रेडियल अल्नर का होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपके मेटाकार्पल और फैलेंजेस के बीच के जॉइंट को हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। जो नेक्स्ट जॉइंट आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट के बाद, जो
जो नेक्स्ट जॉइंट आता है उस जॉइंट को हम सैडल जॉइंट बोलते हैं। कौन सा जॉइंट बोलेंगे भाई? सैडल जॉइंट। मींस 6 हो गया, SADDLE सैडल जॉइंट। जब हम सैडल जॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये रिवर्स ऑफ कॉन्डिलोइड जॉइंट होता है। मींस सच टाइप। अब देखो बेटा, सैडल जॉइंट, मेरी बात सुना बेटी, सैडल जॉइंट का समझ में आया कैसा होता है? सबसे पहले तो कॉन्डिलोइड जॉइंट में क्या होता है कि जैसे मेटाकार्पल बोन के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर होगी, यहां से ये फेलेंजेस निकलेगी। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो ये जो फेलेंजेस है इनमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि हमारे मेटाकार्पल से जाके फंसती है। समझ में? ये अपोजिट होती है सैडल जॉइंट। ये जो सैडल जॉइंट है ये हमारे कॉन्डिलोइड जॉइंट्स का अपोजिट होता है। मींस सच टाइप ऑफ जॉइंट इज द रिवर्स ऑफ कॉन्डिलोइड जॉइंट। फॉर एग्जांपल मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। आपको मैं एक डायग्राम बताता हूं, ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डायग्राम होते हैं। देखो, जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो ये देखो, इस वाली बोन की स्ट्रक्चर कप की तरह धसी हुई है और ये मेटाकार्पल बोन इसके अंदर धस रही है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ये तो हमारी कार्पल बोन्स होगी, ये नीचे मेटाकार्पल बोन्स पाई जाती है। मेटाकार्पल के आगे फेलेंजेस आती है। इस तरीके के जॉइंट्स को सैडल जॉइंट बोला जाता है। ये आपको नाम याद रखने, मूवमेंट्स को याद करना है। एल्बो जॉइंट। अब ये तो हमने टाइप्स पढ़ रहे हैं। इन टाइप्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट आता है बेटा 7th नंबर का, अब ऐसे ही लिख देता हूं क्योंकि बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आता है एल्बो जॉइंट। अब एल्बो जॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना है कि ह्यूमरस और रेडियस अल्ना मिलकर एक जॉइंट फॉर्म करती है और बीच में जो ये पाया जाता है फ्रॉम द ट्रोक्ली एंड कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस, ये जो पाया जाता है हमारे ये ह्यूमरस और रेडियस अल्ना मिलके एक जॉइंट बनाती है। इस जॉइंट को हम एल्बो जॉइंट बोलते हैं जिसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाया जाता है। दूसरा होता है भाई प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट। ये रेडियल अल्नर जॉइंट मींस सुनना बेटी मेरी, ये हमारी ह्यूमरस, ये रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां यहां पे, ये रेडियस अल्ना यहां भी है, ये यहां भी है। ये रेडियस अल्ना हमारे हाथ को सुपाइनेशन और प्रोनेशन करने के अंदर हेल्पफुल होती है। रेडियल अल्नर, ये रेडियस और अल्ना हड्डी बेटा आगे जहां जोड़ती है रेडियल अल्नर, ये डिस्टल एंड हो गया, ये प्रोक्सिमल एंड हो गया। तुम आई नहीं थी पहले, नहीं ये भी समझ में आ जाता तुम। ये डिस्टल एंड, ये प्रोक्सिमल एंड। जब हम इसको लिटाते तो ये सुपाइनेशन हो गया, ये प्रोनेशन हो गया। इस मूवमेंट के अंदर ये काम करती हैं। ये जॉइंट डिस्टल रेडियल अल्नर जॉइंट इज ये पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का टाइप होता है, ये प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन के अंदर काम आता है। रिस्ट जॉइंट नेक्स्ट। रिस्ट जॉइंट किस किस के बीच में होता है भैया? रिस्ट जॉइंट जो आपका है पीछे से रेडियस अल्ना और कार्पल बोन्स के बीच में ये जॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेडियल, ये रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट के अंदर इसको कॉन्डिलोइड जॉइंट का टाइप्स होता है। इसके क्या क्या होते हैं काम? एक तो फ्लेक्शन, देखो फ्लेक्शन कैसे कर रहा है रिस्ट जॉइंट, समझो। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एबडक्शन। एबडक्शन मींस अवे फ्रॉम मिड लाइन। समझ में आया? ये तीन मूवमेंट आपके रिस्ट जॉइंट के अंदर पाए जाते हैं। जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फिंगर्स। अब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द नेम ऑफ द जॉइंट्स इन द हैंड। तो सबसे पहले आपको लिखना है बेटा हैंड एंड फिंगर्स के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाएगा। तो सबसे पहले तो कार्पल जॉइंट्स, जो कार्पल बोन अपने आप में आपस में जुड़ी हुई है। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पल और मेटाकार्पल जुड़ी हुई है, उसको कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट बोलते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, जॉइंट का मतलब होता है दो हड्डियां आके मिल रही है। अब जॉइंट का नाम क्या होगा? दोनों को मिला के जो नाम बनता है उसको जॉइंट का नाम बोलते हैं। जैसे कार्पल और मेटाकार्पल पाई जाती है तो नाम क्या होगा जॉइंट का? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट। समझ में आया बेटी? ये फेलेंजेस के बीच में कौन से जॉइंट होंगे? इंटरफेलेंजेस जॉइंट्स। ये जॉइंट्सों के नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूं ना, मैं क्या किताब में देख के हर चीज थोड़ी याद करके बैठा हूं। बस
आप इन जॉइंट्सों को जब आप अपनी बॉडी के बारे में खुद समझ लेंगे कि तुम कौन हो, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे पास एक दिल है, एक हार्ट है, वो हार्ट ये काम करता है। आपको आपके बारे में जानने की एजुकेशन तो मिल रही है, पर पढ़ो तो सही। अब आता है साइनोवियल जॉइंट इन लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन से जॉइंट होते हैं? तो सबसे पहले हिप जॉइंट आता है भैया। अरे हिप जॉइंट ही तो बन रहा है, सबके पास है। दूसरा आता है नी जॉइंट, नीचे आता है एंकल जॉइंट। नी जॉइंट हमारा मोस्टली कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, जिसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड रोटेशन पाया जाता है। हिप जॉइंट के अंदर एबडक्शन, एडक्शन एंड लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पाए जाते हैं। ये मूवमेंट्स होते हैं बेटी, फ्लेक्शन। अब आपको यदि कोई पूछे कि नी जॉइंट के अंदर कौन से मूवमेंट होते, तो भैया अपना घुटना मोड़ के देख लेना कि ये घुटना पीछे मुड़ रहा है तो फ्लेक्शन, फैल रहा है तो एक्सटेंशन, इधर नहीं आ रहा, ये स्लाइटली रोटेशन हो रहा है, तो ये तीनों मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड स्लाइटली रोटेशन। ये नी जॉइंट में पाए जाते हैं। और एंकल जॉइंट जो आपका टखना बना रहा है, ये टखना कैसे बनता है? एंकल है ना तुम्हारे पास, एंकलिप्स पहनते हो? अच्छा अरे यार सॉरी, मैं तोड़िया बोलना चाह रहा था, पैरों में जो पायल होती है ना, पायल, जो पायल आपकी जहां टिकती है, एंकलेट, एंकलेट, एंकलेट। अब मैं क्या कि वो थोड़ा सा ही सुन पाया, पूरा नाम नहीं समझ पाया। आवाज सीख लिया, एंकलेट बोलते हैं उसको, जो पायल पैरों में पहनते हैं, तो सीखो। अरे भैया ये तो सबकी अपनी अपनी माया है, हम कैसे एडवाइस कर सकते? एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट हिंज जॉइंट होती है बेटा, जिसका डिस्टल एंड टिबिया फिबुला से मिलकर बना होता है, जो कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। आप जब इसको देखेंगे तो आपका जो ये एंकल जॉइंट है, ये फ्लेक्शन पीछे की तरफ मुड़ रहा है और एक्सटेंशन नीचे की तरफ कर रहा है। ये दोनों मूवमेंट के अंदर काम आता है, तीसरा और कोई मूवमेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है जॉइंट्स ऑफ द फीट एंड टोज। आपके फीट, पैरों के अंदर और टोज के अंदर कौन कौन से जॉइंट होंगे? एक तो टार्सल जॉइंट, एक टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट हो जाएगा, और मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट हो जाएगा, और एक हो जाएगा इंटरफेलेंजियल जॉइंट। अरे भाई मेरी बात सुनना, इसको मैं समझाता हूं आपको। मैंने पूछा कि भैया तुम्हारे पैरों में नीचे जो फीट है, जो तलवा है, उसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? तो आपके आ गया टखना। इस टखने को जो जॉइंट बनती है, तो सबसे पहले तो टार्सल जॉइंट होता है, क्योंकि जो टार्सल हड्डियां जो सात है वो मिलकर आपस में एक दूसरे से जुड़कर और हमारा एंकल टखना बनाती है, जिसको टार्सल जॉइंट बोलते हैं। ये टार्सल बोन आगे मेटाटार्सल बोन से जुड़ी होती है, तो इसको टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट बोलते हैं। ये जो पैर फ्लैट हुआ, ये नहीं, पीछे जो आपकी एडी तक बनी, ये टार्सल हो गई, और जो ये लंबा फ्लैट जा रहा है, ये मेटाटार्सल बोन। ये मेटाटार्सल बोन आगे जो फैलेंजेस, जो आपकी अंगुलियां पैरों की, उनसे जुड़ी हुई है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? मेटाटार्सो फैलेंजियल जॉइंट। ठीक है बेटा। और ये इसके बाद बच गए हमारे पैरों के और हाथों के जो ये डिजिट्स, इनको हमारी स्केलेटन सिस्टम के अंदर फैलेंजेस बोला जाता है। तो इनके बीच में जो जॉइंट होगा, उस जॉइंट का नाम है बेटा इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ये नाम याद हो जाएंगे भाइयों। हाँ बेटा वो है, लेकिन इसने पूछा है कि फीट एंड टोज। अरे लिख तो सकते हो, लिखने की कोई मना नहीं है, पर ये जरूर लिखना है जो मैंने बताया है आपको। बेटा मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले जो हम ये डिजीज कंडीशन, जो हम ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सबसे अच्छा और बेहद और सुंदर तरीका याद करने का ये है कि आप साइलेंट मोड में आके आंखें बंद करके किताब के सामने बैठ जाओ और उसकी एक एक लाइन को दिल से पढ़ो, और अपने शरीर के ऊपर देखो कि कौन सी बोन कहां है,
एंटीरियर फंटेनला कहां है, पोस्टीरियर कहां है, ब्रेगमा कहां है, हाथ कहां है, शोल्डर कहां है, रिब्स कहां है, पसली कहां है, हिप बोन कहां है, सिम्फाइसिस प्यूबिस कहां है। जब आप इन जॉइंटों को अपने ऊपर शीशे के सामने खड़े होकर पूरे शरीर की हड्डियों के नाम जब गिन लोगी, उसके बाद जॉइंट्स का नाम बनाना स्टार्ट कर दो। तो जॉइंट्स का नाम कैसे बनाएंगे, एक बोन का दूसरी बोन के साथ नाम मिंगल करके जॉइंट्स का नाम बन जाए। मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच के जॉइंट को मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट बोला जाता है। कार्पो मेटाकार्पल के बीच को कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोला जाता है। ऐसे ये नाम याद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आप बार बार रिवीजन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी देखोगे कि ये मेरी थाई है, ये थाई फीमर है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है, ये ऊपर से हिप जॉइंट बनाती है जिसमें फीमर का हेड एस्टेबुलम कैविटी में सेट है, आगे ये टिबिया फिबुला है, ये ऊपर पटेला है। जब आप ऐसे अपने शरीर के पार्ट को छू छू कर देख देख कर जब समझोगे तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्केलेटन सिस्टम आपको आराम से याद हो जाएगा। स्केलेटन सिस्टम के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आती है एग्जाम में, तो सबसे पहले फीमर की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, या थोरेसिक केज के बारे में पूछा जाता है, या कई बार शॉर्ट नोट्स दे देते हैं कि राइट डाउन अबाउट द स्कल। उस दौरान आपको स्कल के बारे में लिखना है। जो लोग डायग्राम बना सके वो डायग्राम बना दे। डायग्राम के लिए पेंसिल का प्रयोग करें, पूरी बोन्स के नाम लिखें। कई बार क्वेश्चंस आता है फीमर की स्ट्रक्चर के बारे में, तो वहां फीमर के बारे में बताए कि ये फीमर लॉन्ग बोन होती है, ये बीच का हमारा शाफ्ट होता है, ऊपर का एपीफाइसिस होता है, ये मेटाफाइसिस होता है, इसके अंदर बोन मैरो पाए। ये सारी चीजें आप बताएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। इसी डिस्कशन के साथ ये आज हमारा बड़ा ब्रीफली जॉइंट्स का एक टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों जॉइंट्स के आपको नाम याद करने, उसके बाद समझ में ये अपने आप आ जाएंगे जब आप ये वीडियो देखें। बाकी की और हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो हमें भी तो पता पड़े यार कोई देख रहा है। कहीं हम लोग वैसे ही बोले जा रहे हैं, कुछ मतलब ना निकले। तो कमेंट्स करो, बताओ, हम भी मोटिवेट होंगे, हमें भी मोटिवेशन चाहिए, हमें भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, जो कि हम इसी पैशन से चलते रहे आगे और सब्जेक्ट्स को भी कवर करते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।